कलयुग। आज मैं दोस्तों आपको एक कलयुग की कहानी बताऊंगा। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में विचार विमर्श करने को किया और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा प्रकट की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ दिखे आकर मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कोई पंछी है, उसके पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी 100 का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा। गाय के बछड़े का जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। कितनी आश्चर्य वाली बात थी। पांचवें भाई नकुल ने भी एक आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ी सी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने आश्चर्य का कोई पार नहीं रहा। शाम को वे प्रभु श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण जी के पास किया और उन्होंने प्रभु से इसका कारण भी पूछा। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि पंछी के पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई है और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस प्रकार कलयुग में ऐसे विद्वान लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पे बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर अर्थात मांस के ऊपर ही होगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो परधन के हरने और छीनने को आतुर होंगे और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। बहुत ही कम लोग आपको अच्छे मिलेंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय के बछड़े को इतनी चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, बहुत ममता कर देगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे का अब क्या होगा, मेरे बेटे ने ये कर लिया वो कर लिया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं के हैं, लड़कियां जमाइयां हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु का है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की धरोहर है, तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली है।
कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर पड़ोस में ये कोई भूखा प्यासा व्यक्ति होगा उसे नहीं देखेंगे उसका पेट भरा है कि नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती, शराब कबाब, फैशन वैशन पैसे उड़ा देंगे, किंतु दो आंसू पोंछने में रुचि नहीं होगी। पांचवा आश्चर्य यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात जो प्रभु की शरण में जाएगा उसका पतन होने से रुक जाएगा।